नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अभिषेक सर आपकी कोचिंग द चैलेंजर पॉइंट से आपके यूट्यूब चैनल द चैलेंजर गुरु से बात कर रहा हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न भर्तियों से संबंधित वाद विवाद को काफ़ी डिटेल में बताया जाता है। हम लोगों की बहुत अच्छी क्लास चल रही है। लेखपाल, सुपर टेट और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बहुत बेहतरीन तैयारी चल रही है और मैं आपको काफ़ी डिटेल में तैयारी भी करा रहा हूँ। तो जिन विद्यार्थियों ने मेरा वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, जाकर वहाँ देख सकते हैं। यहाँ आई बटन पर मैं पूरी प्लेलिस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, एंड में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग उसे जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आज हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हम आगे आपके लिए इसी तरीके से ढेर सारे वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए, आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित जो है एक टॉपिक ले आए हैं। आज मैं आपको 33 ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि हर बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। क्या आप उन प्रश्नों को कर पाते हैं, और अगर आप कर पाते हैं तो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं? आप अपना आकलन स्वयं कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए हमारे आंसर बताने से पहले कि क्या आपको इसके आंसर पहले से पता थे। तो आइए चलते हैं। आज हम लोग वैदिक संस्कृति से संबंधित प्रश्न कराएंगे। वैदिक संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में मानी जाती है और इसी के बीच में इसी से संबंधित हम आपको आज क्वेश्चन कराएंगे। तो पहला प्रश्न है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो दिया है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है? चलिए आप बताइए कि क्या इसका आंसर सही होगा। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। दैट इज़ योर राइट आंसर। ठीक है, तो आप अपना मिलान कर लीजिए कि आपने क्या बताया था। आगे है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, और 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये 1500 से 1000 ईसा पूर्व था और उत्तर वैदिक पूर्व वैदिक के बाद आया था। तो आप बताइए इसमें से क्या हो सकता है? 15 सेकेंड तक अब मैं आपको समय देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसका आंसर होगा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व। तो ये हो गया आपका उत्तर वैदिक संस्कृति काल का क्या टाइम पीरियड था। अगला है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। ये देखिए यूपीपीएससी में पूछा गया है 2009 में। ठीक है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन, दैट इज योर राइट आंसर। अगर आपको पहले से पता है तो आप अपने सारे क्वेश्चन काउंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर दें, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रारंभिक, ये क्वेश्चन है हमारा, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जो प्रारंभिक आर्य आए थे उनके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए एसएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, ठीक है, और वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो
मैं रुकता हूँ। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? गेहूं, जौ, चावल और तंबाकू। आप जानते हैं कि उस समय पे वैदिक काल में चावल, गेहूं, जौ सब पाया गया था, मगर तंबाकू जो ऐसा था वो आपका नहीं पाया गया था। ठीक है, तो आइए देखें उसे जो है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? जो वेद विरोधी थे और ब्राह्मण विरोधी थे उनको किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है आपका यजमान, दूसरा ऑप्शन है श्रमण, तीसरा है अर्थन, अगला है श्रेष्ठिन। तो बताइए अर्थवन, श्रेष्ठिन, श्रमण और यजमान में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा? फटाफट बताइए क्या होगा। 15 सेकेंड अपना काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 श्रमण, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, शूल सूत्र, अथर्ववेद, छांदोग्य, उपनिषद। ये भी देखिए एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, क्या है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग? आप बताएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो शूल सूत्र जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। बताइए क्या होगा इसका? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद इज दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, अपना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि क्या सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम होगा? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक। ठीक है, और उपनिषद, वेद, ब्राह्मण और आरण्यक, और वेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। तो कौन सा सही होगा इसमें से? बताइए फट से आप लोग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा बी ऑप्शन सही। वेद था, फिर उपनिषद था, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक। ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला 10वां प्रश्न है, देखिए क्या है हमारा। 10वां प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? वेद कितने हैं आप जानते हैं? ठीक है, वेद आपके कितने प्रकार के हैं बताइए? वेद आपके कितने प्रकार के हैं? 2 3 4 5। तो वेदों की संख्या है आपकी 4 वेद हैं आपके। ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो ये चारों आपके हो गए। ठीक है, तो वेदों की संख्या आपकी क्या है? 4, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बताइए फट से, क्या कौन से ये त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? समय ले लीजिए अपना 15 सेकेंड। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? बताइए। पहला है मुंडक उपनिषद, अगला है कट उपनिषद, अगला है ईश उपनिषद, अगला है बृहदारण्यक उपनिषद। तो इसमें से कौन सा सही होगा? भारत के राज चिन्ह से प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिखा गया है? तो ये आपका मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, दैट इज योर राइट आंसर। अगला है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
ठीक है। ऋग्वेदिक जो आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। ठीक है, ये आरआरबी देखिए मुंबई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों से मैं आपसे बस यही आकांक्षा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें, ताकि मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपको करा सकूँ। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसमें कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। बताइए फटाफट क्या होगा? पशुपालन। दैट इज योर राइट आंसर। अगला है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? बताइए। ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद, सामवेद। तो सामवेद को जो है आरआरबी मुंबई में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस। बताइए क्या सही होगा इसमें से? तो विधि निर्माता कौन थे? हमारे मनु। ठीक है, हम लोग उन्हीं की संतान हैं। अगला है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है महाभारत, गीत गोविंद, श्रीमद् भागवत गीता। इनमें से कोई नहीं। आरआरबी कोलकाता में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये आपका। तो बताइए क्या सही होगा इसमें? श्रीमद् भागवत गीता जो है भगवान श्री कृष्ण का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। ठीक है। अगला है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ठीक है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? गोधन, भूमि। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आरआरबी एएसएम में पूछा हुआ गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा इसमें से? तो गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ठीक है, ये आपका हो गया। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। ठीक है, तो बताइए ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का प्रमुख उल्लेख मिलता है पहली बार? 7वें, 8वें, 9वें और 10वें। आरआरबी गोरखपुर में पूछा गया है, 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका अगला है, देखिए ये आरआरबी कोलकाता का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सेम क्वेश्चन है, यहां से देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 19, 20, 21। ठीक है, तो बताइए कितने पुराण हैं? 18, 19, 20, 21। आरआरबी गोरखपुर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो 18 पुराण है। ठीक है, अगला, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता, त्रिमूर्ति। आरआरबी महेंद्रू घाट एएसएम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रकृति, पशुपति, देवी माता और त्रिमूर्ति। बताइए क्या होगा इसका? प्रकृति। वैदिक धर्म में प्रकृति की उपासना की जाती थी। अगला है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम। फटाफट बताएं बच्चों। तो ये आपका जो है इंद्र के लिए पुरंदर शब्द यूज हुआ था। आरआरबी, जम्मू, एएसएम, सीजी में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए है, अगला प्रश्न आपको दिया है कि शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ठीक है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति, ज्योतिष, गणित और खगोल। आरआरबी इलाहाबाद का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये आपका शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? अपना टाइम मैनेज कर लीजिए। तो शुल्ब सूत्र जो है ये आपका ज्यामिति से संबंधित है। अगला है, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? इंपॉर्टेंट, आरआरबी इलाहाबाद एएसएम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फटाफट बताओ बच्चों क्या होगा इसका? तो अस्तो माँ सदगमय आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला देखिए, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। आर्य कहाँ बचे थे सबसे पहले? सामा तट पे, पंजाब में, प्राग ज्योतिष में, पांचाल में। बताइए कहाँ आर्य सबसे पहले बचे थे? तो आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे। ठीक है, आरआरबी मुंबई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला देखिए,
सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए, 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको सूची एक दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, होता, होत्री, अथर्वु, उद्गाता, उद्गृति, ब्रह्मा। ठीक है, तो ये इधर का है। अब देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग अपना मिलान करिए। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऋग्वेद का पूर्णतः किसको समर्पित है? नवा मंडल। ठीक है, सोम देवता को कौन सा मंडल समझते हैं? नवा मंडल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी नदी। ये भी देखिए एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 31 क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा? तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी और परुष्णी नदी। बताइए फट से क्या होगा, अपना समय लीजिए। तो परुष्णी नदी के किनारे दासराज युद्ध हुआ था। अगला है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है थी? धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व वसूला जाता था उसकी दर क्या थी? इसको भी जान लीजिए। 1/3, 1/4, 1/6, 1/8। बताइए क्या होगा? आप धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? फटाफट बताइए आप लोग, अपना टाइम पीरियड ले लीजिए। तो 1/6 दैट इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग, रामायण युग, सूत्र युग और महाभारत युग। तो बताइए कौन सा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? फटाफट बताओ बच्चों। तो ब्राह्मण, सूत्र, रामायण, महाभारत, आपका समय हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्राह्मण युग। ठीक है, तो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ था। तो ये थे 33 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं विद्यार्थियों, और हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक हमारी बात पहुँचे। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर द चैलेंजर गुरु के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के लिए। 9450846679 ये आपका व्हाट्सअप नंबर है कोचिंग का, इस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आप आज 33 प्रश्नों का अपना स्वयं आकलन कीजिए और देखिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं और भी क्वेश्चन इसी तरीके से आपको कराऊंगा। मैथ, रीजनिंग, जीएस सबका क्लास चल रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।